हेलो फ्रेंड, वेलकम। आज का जो हिंदू एडिटोरियल है जिसका टाइटल है बैक इन द गेम। इसका मतलब होता है फ्रेंड की फिर से आपकी वापसी हुई है खेल में। राइट। ये तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ। यदि हम इस एडिटोरियल के संदर्भ में इसका मीनिंग देखें तो वो इंडिया और यूएस के बारे में है, जो कैसे वो फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार साथ आ रहा है। India must cooperate with US on vaccines, trade, and leverage Quad for regional stability. फ्रेंड, यहाँ इस सेंटेंस का मतलब ये हो रहा है जो इंडिया को यूएस के साथ कॉपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए वैक्सीन्स पर, जो कि कोविड 19 के बारे में बात हो रही है या अन्य वैक्सीन के बारे में, ट्रेड, व्यापार, लिवरेज क्वाड। लिवरेज मीन्स क्या होता है फ्रेंड कि आप मैक्सिमम कोई चीज़ से बेनिफिट उठाते हैं। तो कह रहा है कि इंडिया को क्वाड जो है, क्वाड आपको पता होगा, ये क्वाड्रिलेटरल, जैसे यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, उसका एक चारों का संगठन है। तो क्वाड से मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहिए फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। जो इंडियन ओशन में हमेशा चाइना के कारण यहाँ अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। तो कह रहा है जो क्वाड से इंडिया को फायदा उठाना चाहिए। फ्रेंड, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। हियर यू विल गेट द हिंदी में आपको जो एडिटोरियल का व्याख्या है वो मिलेगा, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट मीटिंग विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। कह रहा है फ्रेंड कि जो वैसे अपना प्राइम मिनिस्टर वापस आ गए हैं, लेकिन 2 दिन पहले वो यूएस में थे। तो वहाँ जो नरेंद्र मोदी का मीटिंग हुआ है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, एंड हिज फर्स्ट इन पर्सन मीट ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और उसका जो पहली बार फिजिकली मींस इन पर्सन मतलब होता है कि फ्रेंड आप बिल्कुल साथ में और बैठ के कोई मीटिंग करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड लीडर्स के साथ उसका जो बैठक हुआ है, मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड्स इन इंडियाज इंगेजमेंट विद मेजर ग्लोबल पावर्स। ये जो दोनों बातें हुई है 2-3 दिन पहले, जो कि नरेंद्र मोदी का जो बाइडन के साथ बैठक हुई है, उसके साथ साथ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग पे जो बात हुई है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए, और इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड्स इन इंडियाज इंगेजमेंट विद मेजर ग्लोबल पावर्स। वर्ल्ड के जितने भी ग्लोबल पावर्स है उसके साथ इंगेजमेंट जो इंडिया का हो रहा है, ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एज जैसे कि इट सिक्स टू रिवाइव its economy and strategic role in the aftermath of the कोविड 19 क्राइसिस। अब ये जो दोनों बातें हुई है, ये दिखा रहा है कि इंडिया जो है, सिक मतलब खोजना, रिवाइव मतलब पुनः जीवित करना। तो इंडिया अपने इकोनॉमी को और साथ ही साथ जो उसका स्ट्रेटेजिक रोल है वर्ल्ड लेवल पे जियोपॉलिटिक्स में, उसको फिर से वो रिवाइव कर रहा है कोविड 19 क्राइसिस के बाद। आफ्टर मैथ मीन्स होता है बाद में। एट द हार्ट ऑफ द टू लीडर्स मीटिंग, ये कह रहा है जो दोनों जो लीडर्स मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो मीटिंग हुई है, उसका जो मुख्य केंद्र था, मुख्य जो मुद्दा था, एट द हार्ट मीन्स वही होता है फ्रेंड, वाज द इशू ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी। जो मेन इशू था दोनों लीडर्स के मीटिंग का, वो था कि जो वैक्सीन की उपलब्धता, ये मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट था। एंड और अ क्रिटिकल विक्ट्री फॉर the Biden administration, as it received Mr. Modi's assurance that as the world's largest vaccine manufacturer। अब ये कह रहा है फ्रेंड, ये जो मीटिंग था दो चीज के लिए इम्पोर्टेंट था। एक तो वैक्सीन अवेलेबिलिटी पे, और साथ ही साथ ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ये बहुत ही बड़ी जीत ही कह ले, क्योंकि वे मिस्टर मोदी का जो एश्योरेंस है, उनको मोदी ने एश्योर किया, बीइंग वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। आपको पता होगा फ्रेंड कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरर है। India would resume supplies to global COVAX pool under its vaccine मैत्री प्रोग्राम। अब फ्रेंड यहाँ दो कॉन्सेप्ट है। एक तो है ग्लोबल कोवैक्स पूल। ये क्या होता है फ्रेंड? ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ और 2-3 संस्था मिलके पूरे वर्ल्ड में ये एक चल रही है, जिसका मुख्य मकसद होता है जो वर्ल्ड के हर कंट्री को
वैक्सीन पहुंचाना। तो ये तो ग्लोबल लेवल पे हो गया। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम इंडिया का है। तो कह रहे हैं फ्रेंड, जो मोदी ने जो बाइडेन को एश्योर किया कि वो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम जो इंडिया का है उसके तहत वो ग्लोबल कोवैक्स पूल में अपने वैक्सीन को वो कंटिन्यू करेगा, रिज्यूम सप्लाई करेगा। और ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक क्रिटिकल विक्ट्री था, राइट। The breakthrough comes after turmoil in the space earlier this year। ये कह रहे हैं फ्रेंड कि ब्रेक थ्रू मीन्स दरार आ जाना, और टर्मोइल मीन्स होता है कि कंफ्यूजन, डिस्टरबेंस। तो कह रहा है जो कोविड 19 जो हुआ था, तो इसमें क्या हुआ, अर्लियर दिस ईयर एक दरार आ गई थी, क्योंकि व्हेन इंडिया हॉल्टेड एक्सपोर्ट्स आफ्टर फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर डोमेस्टिक सप्लाई बॉटलनेक्स। अब आपको पता होगा फ्रेंड कि जो इंडिया ने वर्ल्ड लेवल पे जो एक्सपोर्ट करता था उसको बंद कर दिया था, क्योंकि डोमेस्टिकली हम लोग जानते हैं जो उस समय कोविड वैक्सीन का बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया था, और इसके लिए गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म भी की जा रही थी। तो बॉटलनेक मीन्स होता है फ्रेंड कि बिल्कुल कंजेस्टेड। तो ये कह रहा है जो डोमेस्टिक सप्लाई बिल्कुल ऑलमोस्ट कम हो गया था, as it contended with the devastating second wave of COVID-19। अब कह रहा है जो सेकेंड वेव कोविड 19 जब इंडिया में आई थी, तो उस समय जो वैक्सीन का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया था, इसलिए इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट को हॉल्ट कर दिया था, और जिसके कारण वर्ल्ड लेवल पे एक ब्रेक थ्रू आ गया था, राइट। अराउंड द सेम टाइम, लगभग उसी समय, द यूएस ऑल्सो इन्वोक्ड इट्स डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। यूएस ऑल्सो इन्वोक्ड इट्स डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। ये कह रहे हैं जो उसी समय यूएन ने भी इन्वोक मीन्स आह्वान करना, मीन्स एक तरह से कोई चीज को कहना, effectively preventing the export of raw material for vaccine manufacturer in a bid to prioritize domestic production। ये कह रहा है फ्रेंड कि लगभग उसी समय यूएस ने भी अपने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट, जिसमें उनको ये कहा, या यूं कह ले जो ऑर्डर दिया कि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को वो रोके, राइट, इन अ बिड टू प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने रॉ मटेरियल को रोकने का आह्वान किया था, लगभग उसी समय। विद बोथ कंट्रीज नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या है, दोनों कंट्री लगभग आगे बढ़ रहा है इस चीज में, ऑन देयर डोमेस्टिक वैक्सीन प्रोग्राम्स, albeit with the US still struggling to overcome vaccine hesitancy in certain states। कह रहा है यहाँ फ्रेंड कि अब जो लगभग ये जो दोनों कंट्रीज है अपने डोमेस्टिक वैक्सीन प्रोग्राम्स में बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। ओबेट मीन्स होता है दो, यद्यपि, यूएस स्टिल स्ट्रगलिंग, अभी भी जो यूएस है कुछ स्टेट्स में वैक्सीन उपलब्धता को लेकर के अभी भी वहाँ प्रॉब्लम्स चल रही है। द समिट प्रोवाइडेड देम अ टाइमली अपॉर्चुनिटी। ये जो समिट हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच, दोनों नेता के बीच, वो एक टाइमली बिल्कुल समय दिया है, मौका दिया है, टू टेक अप लॉन्ग पेंडिंग कन्वर्सेशन ऑन। अब ये जो दोनों कंट्रीज के बीच जो अभी बैठक हुई है, ये दोनों को एक मौका दिया, क्योंकि बहुत लॉन्ग पेंडिंग कन्वर्सेशन था, लॉन्ग पेंडिंग बातें होनी थी। किस किस चीज पर, ऑन ट्रेड, ट्रेड पे होना था, डिफेंस टाइज, सुरक्षा पे होना था, एंड मोर और मेनी थिंग्स, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दोज टू एरियाज। अब ये कह रहा है फ्रेंड कि कॉन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है कि जैसे कि ये एक रिवर है और ये एक रिवर है, और दोनों का मिलना, मर्ज होना, इसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। At the confluence of those two areas was the reaffirmation by Mr. Biden। अब ये जो दोनों एरिया है उसकी मतलब लगभग जो मेन पॉइंट था कि रीअफर्मेशन, रीएश्योरेंस मीन्स कंफर्म करना बाय मिस्टर बाइडन, बाइडन के द्वारा कंफर्म करना था मेन मुद्दा, कि दैट इंडिया रिमेन्ड अ मेजर डिफेंस पार्टनर। इंडिया जो है यूएस के लिए अभी भी, और रिमेन मतलब है मेजर डिफेंस पार्टनर, मेकिंग इट अ की नेशन विद विच वाशिंगटन कुड शेयर इंफॉर्मेशन। कह रहे फ्रेंड जो अभी भी जो इस मुद्दा, जो इस बैठक का जो सबसे कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ये था कि मिस्टर बाइडन द्वारा अफर्म किया गया
अभी भी कंफर्म किया गया, जो इंडिया जो है यूएस के लिए मेजर डिफेंस पार्टनर है, और ये एक की नेशन है, इंपॉर्टेंट नेशन है यूएस के लिए, जिसके साथ यूएस वाशिंगटन मीन्स यूएस कुड शेयर इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी। ये कह रहा है जो इसके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, या फिर और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उस पे वो कोऑपरेट कर सकता है, इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल रिसेंट प्रोजेक्ट टू को डेवलप एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी हाल फिलहाल में एक प्रोजेक्ट था जिसको दोनों ने मिलकर बनाया, को डेवलप मीन्स दोनों ने मिलकर बनाया, वो क्या था, एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो इस ये एक एग्जांपल है कि वॉशिंगटन के लिए इंडिया जो है मेजर डिफेंस पार्टनर है, जिसके साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है या फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है फ्रेंड, राइट। फ्रेंड, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, और आप चैनल पे जाइए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं उसको देखिए, आपके लिए बहुत काम आ सकता है। और इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप उसको सब्सक्राइब करते जाइएगा। हम लोग डेली 7 o'clock आते हैं आपके लिए हिंदू एडिटोरियल को लेकर के। लेट्स स्टार्ट। इश्यूज ऑफ ग्लोबल कंसर्न। अब ग्लोबल कंसर्न पे ग्लोबल कंसर्न के लिए जितने भी इश्यूज है, इंक्लूडिंग द ऑनगोइंग पैंडेमिक, जो अभी पैंडेमिक चल रहा है, क्लाइमेट चेंज है, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है, सप्लाई चेन है और सिक्योरिटी है, और प्रिजर्विंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ये जो इंडो पैसिफिक है वो बिल्कुल फ्री और ओपन होना चाहिए, वर द थीम्स दैट केम अप एट द क्वाड गैदरिंग्स। ये जो क्वाड कि जितने भी चारों नेता हैं वहाँ उनकी जो मीटिंग हुई, तो जिसमें जितने भी ग्लोबल कंसर्न है, जिसमें जो ऊपर जितने पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, सप्लाई चेन सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक फ्री और ओपन रहे, ये थीम था कहाँ, क्वाड गैदरिंग के लिए। फॉलोइंग ऑन द हील ऑफ द फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग। ऑन द हील मीन्स क्या होता है फ्रेंड, कि कोई चीज आपने किया है और उसके बेसिस पे आगे बढ़ना, राइट। तो आपको पता होगा जो मार्च 2021 में उन लोगों का वर्चुअल मीटिंग हुआ था, तो कह रहा है फॉलोइंग ऑन द हील्स ऑफ द फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग ऑफ 4 लीडर्स इन मार्च 2021। ये जो वर्चुअल मीटिंग के आधार पे उसको फॉलो करते हुए, दिस मीटिंग बिल्ड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ क्वाड मेंबर नेशन। ये जो मीटिंग हुई है वो बिल्कुल जो जितने भी क्वाड नेशन मेंबर है उसके इंटेंशन को वो उसी के इंटेंशन पे ये मीटिंग हुई है, जिसमें जो नेशन है वो कौन कौन सा है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, टू इंश्योर एन इंडो पैसिफिक रीजन फ्री फ्रॉम कोर्सन एंड डिस्प्यूट। ये कह रहा है फ्रेंड की जो मीटिंग हुई थी मार्च 2021 में, उसी के बेस पर जो अभी मीटिंग हुई है, जिसमें चारों नेशन ने ये इंश्योर किया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम कोर्सन। कोर्सन मीन्स क्या होता है फ्रेंड, कि आप कोई चीज फोर्सली किसी से मनवाते हैं, राइट, एंड डिस्प्यूट। जो आप देखेंगे जो इस रीजन में, ये इंडिया यदि है तो इस रीजन में जितने भी कंट्रीज है, चाइना उसको लोन दे के जबरदस्ती लीज पे लेकर के एयरपोर्ट, जैसे हम्बन टोटा है श्रीलंका का, तो ये सब वहाँ कुछ अपना करता रहता है। तो इस सब चीज से, डिस्प्यूट और कोर्सन से वो फ्री हो, ऐसा क्वाड मीटिंग में इन लोगों ने डिस्कस किया था। सोल्व इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। यहाँ जो भी मुद्दाएं हैं या कंसर्न है उसको इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डेंस में सॉल्व किया जाए, ऐसा क्वाड जो मीटिंग था उसका मुख्य मुद्दा था। While India has sought to disassociate its role as member of the Quad from the recently announced Australia, UK, US AUKUS partnership. फ्रेंड यहाँ कह रहा है जो इंडिया ने वहाँ अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया, क्या, एज अ क्वाड मेंबर होने के नाते, जो अभी रिसेंटली जो ऑकस ऑकस मीन्स ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट जो यहाँ अभी बना है, उसमें वो अपने आप को डिसोसिएट किया है एज अ क्वाड मेंबर, कि देयर इज अ लिटिल डॉट दैट द क्रिएशन ऑफ अ फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फॉर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ देयर इज लिटिल डॉट, कुछ छोटी शंकाएं ये है, जो आपको पता होगा यूएस ने ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी शेयर किया है, और जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा हल्ला हंगामा भी हुआ। फ्रांस ने तो बहुत कड़ी आलोचना की है।
क्योंकि सबमरीन डील होना था फ्रांस से, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल करके यूएस से ले लिया, और वो भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो कह रहा है जो देयर इज अ लिटिल डॉट that the creation of fleet of nuclear powered submarine for Australia under AUKUS framework will have significant and positive implications on India's strategic calculus regarding the Indo-Pacific region। अब कह रहे हैं फ्रेंड, जो इंडिया ने अपने आप को ऑकस से डिसोसिएट कर लिया है, क्योंकि इंडिया एज ए क्वाड मेंबर, क्योंकि इंडिया को ये लिटिल डॉट है, मतलब उनको इंडिया इज नॉट श्योर कि वो जो एक ऑकस बना है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दिया गया है, तो वो किसी तरह से इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव इम्प्लीकेशन हो सकता है इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। फ्रॉम न्यू दिल्ली पर्सपेक्टिव, यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हेल्थ कंसर्न्स एंड इकोनॉमिक रिवाइवल रिमेन्स एट वेरी अपेक्स ऑफ द पॉलिसी एजेंडा। अपेक्स मीन्स होता है एट द टॉप ऑफ। तो कह रहा है फ्रेंड, यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो अभी जो स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं या और इकोनॉमिक रिवाइवल है, ये पॉलिसी एजेंडा का सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है। दिस इज अ टाइम फॉर इंडिया टू रैपिडली डीपेन कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। अब ये भारत के लिए ये समय है कि वो तेजी से अपने संबंध को, सहयोग को और गहरा करे इनिशिएटिव्स विद द यूएस के साथ रिगार्डिंग वैक्सीन्स को लेकर के, एंड ट्रेड, व्यापार को लेकर के, एंड कंटिन्यू एंगेजिंग विगोरसली विद द क्वाड फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। और कह रहा है फ्रेंड कि अपनी एंगेजमेंट को क्वाड के साथ बहुत ही जोर शोर से करे। किस लिए? फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, क्योंकि इस रीजन में स्टेबिलिटी, आपको पता होगा जो रीजन जितना स्टेबल होता है वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होता है और डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ ये कह रहा है जो ये भारत के लिए भी क्या टाइम है कि वो अपना कोऑपरेट जो सहयोग है यूएस के साथ बहुत गहरा करे, वैक्सीन को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, और साथ ही साथ क्वाड पर जोर शोर से काम करे, क्योंकि उनको रीजनल स्टेबिलिटी चाहिए। This is the optimal strategy to navigate the uncertain global ecosystem that it now finds itself in। कह रहा है फ्रेंड कि ये जो है अभी जो ऑप्टिमल मीन्स सर्वोत्तम होता है फ्रेंड, स्ट्रेटजी मीन्स योजना होता है। तो अभी जो ये योजना है जो ऊपर हम लोगों ने बात करा है, वो भारत के लिए सबसे बढ़िया योजना है टू नेविगेट द अनसर्टेन ग्लोबल इकोसिस्टम। फ्रेंड, ये जियोपॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए, कौन सा कंट्री किसके साथ क्या करे नहीं करे, तो ये बिल्कुल अनसर्टेन है। दैट नाउ फाइंड्स इटसेल्फ इन। अभी जो भारत अपने आप को जहां देखता है इस ग्लोबल इकोसिस्टम में, इसमें सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी यही है कि वो कोऑपरेटिव इनिशिएटिव यूएस के साथ संबंध को बढ़िया बनाए, वैक्सीन पे, ट्रेड पे और क्वाड के साथ वो जाए। तो यही अभी इंडिया के लिए सबसे बढ़िया पॉलिसी है और स्ट्रेटजी है फ्रेंड। तो इस तरह से आज हम लोगों ने आज का एडिटोरियल देखा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इज वैल्यूएबल फॉर यू, और इफ दिस वीडियो एड्स वैल्यू टू योर नॉलेज, प्लीज सब्सक्राइब इट। एवरी डे अराउंड 7 o'clock यू विल गेट हिंदू एनालिसिस, और इसके साथ साथ चैनल पे हिस्ट्री को लेकर के और मॉडर्न हिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें आप जरूर जाके चेक कीजिएगा। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।